बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे भिंडी टमाटर ढाबा स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने आधा कप ऑयल लिया, उसमें से थोड़ा सा पहले ऑयल मैंने पैन में डाल लिया। और ये भिंडी मैंने ली आधा किलो, और ये धो के ड्राई की। उसके बाद मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट ली। आप अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी जिस साइज़ में भी काटना चाहे काट सकते हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल था, जो कि पहले मैंने इसमें शामिल पैन में किया। और मैंने लिए तकरीबन 2 टमाटर, और बड़े साइज़ के उन्हें हाफ़ कर लिया। और ये मैं भिंडी के साथ ही टमाटर और भिंडी इकट्ठे ही कुक करूँगी, और जब तक भिंडी गल जाएगी टोटल। और ये 4 से 5 मिनट में दोनों टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और भिंडी भी अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। तो इसको फ्राई होने के लिए छोड़ते हैं। इससे पहले मैं इसमें एक और चीज़ शामिल करूँगी, वो है चीनी। 1 पिंच चीनी इसमें शामिल करूँगी। इससे ये होगा कि भिंडी का कलर चेंज नहीं होगा, आपको हरी हरी सी नज़र आएगी। अगर कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल करें पकाएं तो आप जो चीनी है ना, थोड़ी सी ज़रूर शामिल किया करें। तो इसे फ्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा सा ऑयल हर भिंडी में लग चुका है। ये तसल्ली कर लें कि अच्छा सा इसे चम्मच से चला के मिक्स करके ऑयल लग गया सारी भिंडी में। तो इसे फ्राई होने के लिए एक दूसरे चूल्हे पे रख देंगे, और मसाला एक और तैयार करेंगे जो कि इसे बनाएगा मज़ेदार। मैंने 2 थोड़े बड़े साइज़ के प्याज लिए, उसे चॉप कर लिया, बारीक बारीक कर लिए। इसी शेप में ही आपने प्याज काटने। और जो ऑयल बचा हुआ था मेरे पास आधे कप से, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। जो पूरा आधा कप था ना, उसमें थोड़े से भिंडियाँ फ्राई की ऑयल लेके, और ये अब प्याज फ्राई हो रहा है। प्याज को सुनहरी सा भी हल्का सा कलर देना, ज़्यादा नहीं देना। और प्याज तैयार हो रही है, एक मसाला तैयार करते हैं इसके लिए। और मैंने आधा कप दही लिया और 1 टीस्पून लाल मिर्च शामिल कर दी, और हल्दी हाफ़ टी से भी कम। लाल मिर्च मर्ज़ी से अपने हस्बे ज़रूरत जितनी रिक्वायर्ड है आप डाल सकते हो। इसमें हरी मिर्चें भी जानी है, लाल मिर्चें भी जानी है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। मसाला मिक्स हो गया। एक और मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, और लहसुन जो है वो है 1 टीस्पून, अदरक तकरीबन 1 टेबलस्पून, 6 से 5 से 6 अदद हरी मिर्च या हस्बे ज़रूरत। ये तमाम मसाला मैंने कुंडी में कूट लेना है, कूट के अलग तैयार कर लेंगे। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा कलर आ चुका है प्याज में। जो मसाला दही वाला था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। आग आपने बिल्कुल लो करनी है। फिर आपने दही वाला मसाला डाला, और इसके बाद फिर मैं चम्मच चलाया, थोड़ा सा ऑयल नज़र आया तो मैंने ये मसाला इसमें शामिल कर दिया जो हमने कूटा हुआ था। मोटा मोटा मसाला कूट लें, ये भी मसाला बहुत मज़े का लगता है। दोनों मसाले मिलके एक भिंडी में एक अच्छा जायका देता है। ज़रूर आपने 2 मसाले इसी तरह ही तैयार करने हैं, और पानी थोड़ा सा शामिल करके मसाले को भून लेंगे। ऑयल नज़र आना चाहिए ऊपर से। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा पानी आप भी डाल सकते हो, मैं भी शामिल कर लूँगी। इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल नज़र आ रहा है ऊपर से आपको। ये मैंने थोड़ा सा पानी और भी शामिल किया था। भिंडी के साथ टमाटर थे वो निकाल लिए। इस तरह आपने चम्मच से तोड़ना है, तो बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो जाएंगे टमाटर, और अच्छा सा मसाला बनेगा। मसाला ज़्यादा भूनना नहीं है, बस टमाटर जैसे ही आपको नज़र आए कि मेल्ट हो चुके हैं तो भिंडी डाल दें जो हम फ्राई करके रख चुके थे। और चम्मच से आपने फुल फ्लेम पे इसे 1 से तकरीबन 2 मिनट आपने इस तरह चम्मच चलाना है। चम्मच चला के तो इसमें अब नमक आखिर में मैंने डाला है 1.5 टीस्पून। आप हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। 1.5 टीस्पून इसमें मुनासिब नमक था, ना कम ना ज़्यादा। और अब इसकी पूरी हांडी को अच्छा सा साफ़ करके, तो चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, दम वाली आग पे छोड़ दिया था मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए। जैसे ही ऑयल नज़र आया, भिंडी भी पहले गल चुकी थी, थोड़ी सी और मसाले में मिक्स होके बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है इसका। खुशबू से लग रहा है कि बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये भिंडी तैयार है। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था ताकि उसकी जो खुशबू है ना बहुत मज़े की लगती, जब आप आखिर में धनिया डाल दें और ऊपर से ढक के छोड़ दें। अब करते हैं डिश आउट।
और ये चपाती के साथ जैसे ही भिंडी तैयार होना तो आप फ़ौरन इसे खाएं। रोटी पहले से पका के रख लें तो भिंडी का बहुत मज़ा आता है। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है, उससे भी आप प्लीज़ फॉलो कर लें। उस पर आपको तमाम रेसिपीज़ के लिंक मिला करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और अगर फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और ये डिश आउट के बाद जो इसके ऊपर हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें जाएंगी तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।